हेलो, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग वैद्युत संधारित्र पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एवं प्यारे प्यारे सवालों को हम लोग देखेंगे, जो कि ये सवाल ही हमें और बड़े बड़े सवालों को समझने में काफी ज्यादा वो मदद करेंगे। तो चलिए, ये कुछ सवाल है, इन सवालों को हम लोग देखते हैं। सवाल पे आने से पहले कुछ मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ था, जरा मैं उसका रिव्यू करा दूं ताकि आप सवालों को इजी वे में समझ पाओ और कर पाओ। आप हर एक सवाल को, चाहे डेरिवेशन हो चाहे आपका कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप आसानी से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, बस आप चीजों को रिवाइज करते हुए चले जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा भी प्यारा सा फॉर्मूला बताया रहा होगा, धारिता। सामान्यतः धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V। Q आपका आवेश होता है, V आपका विभव होता है, C आपका धारिता होती है, ठीक। फिर आपने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए स्पेशली जो कि आपका बना होता है संधारित्र, उसके लिए आपने निकाला, पूरा उसको खोल खाल के निकाला। तो C बराबर आया था, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस पे भी बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे। A आपका प्लेटों का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी, और K प्लेटों के बीच में जो आपका, मैंने क्या बोला, A जो है प्लेटों का क्षेत्रफल, और D है प्लेटों के बीच की दूरी, और K क्या है, इसके बीच में जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा होता है उसकी वैल्यू होती है। एक परावैद्युतांक नियतांक बोलते हैं, ठीक है, या परावैद्युतांक बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये तो 8.85 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका मात्रक होता है, और C धारिता होती है। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। फिर किसी भी, कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है या कोई भी आवेशित चालक है, तो उसके इस ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाना था? U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इट इज ऑल्सो इक्वल टू U बराबर हाफ QV। इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। यानी कोई भी आवेशित चालक अगर है तो उसमें जो उसकी जो ऊर्जा होती है, ये फॉर्मूला। फिर इसी का इस्तेमाल करते हुए आपने स्पेशली समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निकाला, जो कि हमारा कैपेसिटर इसी स्ट्रक्चर का बना होता है। तो उसके लिए टोटल भी आपने देखा कि कुल आयतन में कितना याद है क्या किसी को? हाफ के एप्सिलॉन नॉट, शायद U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD पूरे आयतन में, और एकांक आयतन में AD हट जाता है, AD की वैल्यू 1 हो जाती है। ये चीजें आई थी। एकांक आयतन में U डैश मैंने किया रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अब सवालों पे एक करके देखेंगे, और मैं इस दोबारा इस सारे सूत्रों का मतलब समझाऊंगा, बताऊंगा। पहले सवाल को देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है, नन्हा मुन्ना सा सवाल है। जरा देखा जाए क्या कहता है ये सवाल हमसे, कि भैया 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेट पर कितने चार्ज आ जाएंगे। तो सिंपल सा है कि धारिता दिया हुआ, धारिता को C से 25 माइक्रोफैरड यानी न्यू F माने माइक्रोफैरड, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे 10 पे घाते -6 फैरड, और फिर प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर कितना दिया हुआ है? 250 वोल्ट। तो आपको चार्ज निकालना, आवेश निकालना है, और ये आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? C बराबर, सूत्र बताया, C बराबर Q अपॉन V। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? Q बराबर C गुणे V। तो C का भी मान दिया है, V का भी मान दिया है, बस रखें, कर लेंगे। यानी ये सिंपल सी बात ये कह रहा है, ये फॉर्मूला देखिए, कि इन तीनों में से दो चीजें, अगर आपको आवेश ही निकालना है तो आपको उसका धारिता पता होना चाहिए। से अभी आगे सर्किट में कई कई सारे संधारित्र जो है जुड़े होते हैं,
तो वहां पे यहाँ तो अभी बड़े आपको अरे कह रहे क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतनी आसान से सवाल जो, लेकिन यही छोटे छोटे सवाल आपको बड़े बड़े सवालों को करने में ना मदद करते हैं। यानी वहां पे कई सारे कैपेसिटर होंगे और अगर कहीं चार्ज पूछ दिया तो दिमाग में रहना चाहिए कि जिसका पूछा जा रहा उसी के लिए सी का मान इस्तेमाल करेंगे और उसी के लिए भी का मान, उसी पर वोल्टेज कितना है, विभवांतर कितना है, ठीक है, वो चीज यूज करेंगे। ये नहीं किसी और का सी ले लिया, किसी और का भी ले लिया, सी किसी और का भी किसी और का, वहां पे तो कई सारे सी दिए रहेंगे और अलग अलग का वोल्टेज अलग अलग होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिस पे भी आवेश निकालना है उसी का आपको धारिता यूज करनी है और उसी का विभवांतर, किसी दूसरे का नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कह रहा है भैया, जरा देखा जाए कि 9 सेमी। अब पहले सवाल को जरा मैं यहां से हटा दूं ताकि आपको जो है यहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना दिखे, यानी भीड़ को थोड़ा मैं कम कर दूं, ठीक है। चलिए अब आप दूसरे सवाल को देख पा रहे होंगे। दूसरा सवाल यहीं तक है, ये दिख रहे हैं आप, दूसरा सवाल यहीं तक है। क्या कह रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या, कितनी सेमी, 9 सेमी त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। यानी जो गोलीय चालक की धारिता, देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको रिव्यू करना भूल गए, बट आपको याद होगा। देखो भैया मैं बता दिया हूं और आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे दिमाग में रखें। मैंने आपको समझाया क्यों भैया, इतने प्यार से समझाते हैं तो कम से कम आपको रखना चाहिए ना दिमाग में। क्या 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 रखना चाहिए अभी आप बताओगे। चलो 9 सेमी त्रिज्या का गोलीय चालक, तो गोलीय चालक की त्रिज्या अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया होगा तो मैंने वहां पे गोली चालक की त्रिज्या को ए से लिखा था, या किसी और से भी लिख सकते, कोई समस्या नहीं, आर से भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो है ठीक कैपिटल आर से लिख लीजिए। चलिए स्मॉल ए से ही लिखा तो स्मॉल ए से लिखते, यानी ए बराबर 9 सेमी, 9 सेमी, ठीक है। यानी ए की वैल्यू जो है 9 सेमी लिख लेते हैं। इसको बदल लेना होता है 9 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर की धारिता निकालनी है। इसके लिए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। और बोल रहा है कि अगर 1000 वोल्ट का विभव दे, मतलब विभव दे सकने वाले आवेश की भी गणना करें, यानी कि उस पर कितना चार्ज दिया जाए कि वो गोलीय चालक कितना वोल्टेज उत्पन्न कर सके भैया, कितना वोल्टेज, यानी 1000 वोल्ट। तो सबसे पहले सी को निकालते हैं। गोलीय चालक के धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला बताइए। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला कौन बताएगा, याद है क्या आपको? याद हो तो कॉपी पे लिखो और मिलाओ आपने सही लिखा कि नहीं सही लिखा है। अगर गलत लिखे हो तो आप बेईमान हो, ठीक है, और सही लिखे हो तो आपके लिए गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो C बराबर कितना भैया, C बराबर कितना, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और KA। बट अगर यहाँ पे ये बोला होता गोली चालक किसी भी मीडियम में रखा हुआ, परावैल्यूज माध्यम में रखा हो, तो फिर K का इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज नहीं। अगर रहता तो फिर K का मान दिया होता, ठीक है। तो K को हटा ही दिया। तो अब जरा देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा ये भी सवाल है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू मैंने बताया रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इतने की वैल्यू ये होती है, तो हमें इतना चाहिए ना, यहाँ बटा है तो उलट दीजिए, इधर भी उलट दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, हाई जब उल्टाएगा बेचारा तो नीचे आ जाएगा। यानी क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 गुणे 10 पे घाते 9, इतना होता है। यानी ये इसकी जगह आप इसकी जगह ये वाला मान यानी 1/9 गुणे 10 पे घाते 9 रख देंगे। और ए का मान तो सवाल में दिया हुआ है, ए का मान सवाल में दिया हुआ 9 गुणे 10 पे घाते -2, ठीक है, कर लेंगे। सी निकल गया। अब फिर आपको क्यू निकालना है।
क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या लगा देंगे, सी भी। सी तो निकाले रहेंगे यहां से, सी तो यहां से आप निकाले रहोगे, और फिर वी आप जो है ये दिया हुआ 1000 वोल्ट, तो आप इसे भी कर लेंगे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी, और आप इसे भी करेंगे। चलिए अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल पे आप करना जरूर करना, कर पाओगे। हाँ, अगर जो लोग अगर एरर होती है, गलत होती है, तो गलती से ना घबराया करें, आप प्रैक्टिस करो, चीजें कर पाओगे। अरे गिरोगे तो फिर सीखो कैसे भैया। हाँ, तो डरते नहीं है, करते जाओ। डर के आगे क्या है, जीत है। तो आपको डरना नहीं है कि अरे ये सवाल मेरा फंस जा रहा है, या फिर हम जब भी करते हैं फंस जाता, आंसर नहीं आता। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। गलती करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमें गलती करनी चाहिए, गलती से हमें सबक लेते हुए आगे चीजें जो है बढ़नी चाहिए, ठीक। गलती करना बंद, प्रैक्टिस करना बंद, तो सीखना बंद। देखो भैया तीसरा सवाल क्या कहता है, उस पे आते हैं हम लोग जो है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ये भी सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला का सिंपल सवाल है। 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 100 वोल्ट बैटरी द्वारा दिया गया 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता, यानी V का मान 100 वोल्ट और इतना पिको फैरेड धारिता, C बराबर 900 पिको फैरेड PF। तो 900 गुणे 10 पे घाते, पिको का मतलब 10 पे घाते -12 फैरेड। बदल लेना जरूरी होगा, यानी जल्दीबाजी में 900 रख दिया तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। स्थिर वैद्युत ऊर्जा या वही आपका वैद्युत स्थिर ऊर्जा, जो मैंने बताया था चालक की स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला, यानी यू पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, यू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या होता है, यू बराबर क्या होता है भैया, यू बराबर हाफ CV², ठीक है। क्योंकि सी और वी दिया, यू का मैंने 3 फॉर्मूला बताया होगा, तो यू बराबर हाफ CV², जो कि ये आपका हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितना, सी की वैल्यू ये हो जाएगी, सी की वैल्यू ये हो जाएगी, और वी की वैल्यू ये हो जाएगी। आप इसे रखेंगे और उम्मीद करते कर पाएंगे। तो ये भी आपका सिंपल था, छोटा सा सवाल था, नन्हा मुन्ना सा सवाल था, और आप इसे भी कर लेंगे, ठीक है। चलो भैया अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आप लोग ना मेरे से अच्छा गुणा भाग कर पाओगे, इसलिए मैं गुणा भाग नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इतनी तो आप मेरी मदद कर सकते हो ना, आप लोग मेरे बड़े भैया हो, ठीक है। तो कम से कम इतनी तो मेरे ऊपर एहसान कर दिया करो ना, ठीक है। और गुणा भाग, हाँ, आपके में भी थोड़ी सी कोई गलतियां आती हैं, आंसर नहीं मैच करे तो वो प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं है, वो मेरी परेशानी है, ठीक है। आप ना परेशान हुआ करें, बस आपको जो कहा बस वो खाली कर दिया करिए। चलिए आते हैं ना तीसरे नहीं चौथे सवाल पे। चौथे सवाल पे हाँ, तो भैया चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक 8 माइक्रोफैरेड संधारित्र का विभवांतर, तो देखिए जरा इसका C की वैल्यू इसके लिए कितनी थी, 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 8 माइक्रोफैरेड यानी 8 गुणे 10 पे घाते -6 फैरेड का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ा करके 90 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि या उसके इस ऊर्जा में क्या बदलाव आ जाएगा। आप जानते हो भैया यू बराबर क्या होता, हाफ CV²। सी तो वही है, लेकिन भी अलग अलग करोगे तो क्या एनर्जी नहीं बदलेगी, बदलेगी। अरे अगर भी 2 करोगे तो 2 दूनी यू का मान 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 करोगे 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो वोल्टेज बदलने पे यू बदलेगा। तो अभी कब था बताओ, 20 वोल्ट पे। 20 वोल्ट पे निकाल लो, फिर कितने वोल्ट पे निकाल लेना, 20 वोल्ट पे इसी का इस्तेमाल करके निकाल लो, फिर 90 वोल्ट पे इसी का इस्तेमाल करके निकाल लो, फिर दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। यानी कहने का मतलब क्या है,
पहले U1 निकाल लो। कैसे? हाफ धारिता तो वही रहने वाली, उसी के साथ तुम छेड़फाड़ कर रहे हो, उसी का वोल्टेज 20 से फिर क्या कर दिया 90। सी थोड़ी बदला है, सी तो वही रहेगा, 8 माइक्रोफैराड रहेगा ना जी, तो सी वही रहेगा। और क्या? V1 स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आप कर लेंगे हाफ, और C का मान ये रखेंगे, और V1 का मान रख देता हूं 8 गुणे 10 पे घाते -6, और V1 का मान कितना पे जी बताओ ना, 20 पे, तो 20 का स्क्वायर। तो यहां से हल करके गुणा भाग करके U1 निकाल लेना। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? U2 क्या करेंगे? U2 तो हाफ C V2 स्क्वायर। C को बदल दोगे? अरे भैया वही उसी कैपेसिटर का वोल्टेज एक बार 20, अब अगली बार कितना कर दिया? 90 कर दिया। तो हाफ C का मान तो वही रखोगे, 8 गुणे 10 पे घाते -6, और वोल्टेज कितना कर दिया? 90, तो 90 का स्क्वायर। आप इसे यहां से U2 निकाल लेना, बस जो भी आ जाएगा। तो ये इस समय इतनी एनर्जी, और इस समय 20 वोल्ट पे इतनी एनर्जी। अब आपको निकालना कितने का अंतर हुआ। उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं कि अगर इसका मान 10 आता और इसका मान 4 आएगा, अगर मैं आप हल करें कुछ भी है, अगर 10 आता इसका 4 आता, तो कितने का वृद्धि हुआ है? आप अगर ऐसे भी कह सकते तो 6 बढ़ गया है, या 10 में से 4 घटा देना। यानी कहने का मतलब कि इस वाले मान में से इस वाले को घटा दोगे तो आपको उसमें कितनी वृद्धि हुई वो चीजें पता चल जाएंगी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। करिएगा नहीं, अगर फिर भी दिक्कत हुई, किसी को परेशानी हुई, तो आप मुझे बेहिचक परेशान कर सकते हो। ठीक है, और आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक, चलिए जी, आते हैं हमारे आज के अंतिम सवाल पर, और इसी सवाल के साथ फिर हम आपसे जो है कि आपसे हम विदा लेंगे, और फिर हमारी मुलाकात अगले क्लास में होगी नए चीजों के साथ। तो हंसते रहा करिए और मुस्कुराते रहा करिए। ठीक है। देखो भैया, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, यानी समांतर प्लेट ही है, समांतर प्लेट संधारित्र ही है, लेकिन यहाँ पे प्लेटें जो है ना, प्लेटें आयताकार नहीं है। प्लेटें कैसी? ये प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली दोनों प्लेटें कैसी हैं? वृत्ताकार हैं। ठीक, तो चलो, तो क्या हो जाएगा? तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास, तो इनके प्लेटों का व्यास जो है 6 सेमी है। तो व्यास अगर 6 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चलो त्रिज्या को लिख लेते हैं ना, त्रिज्या को R से लिख लेते हैं। कितनी हो जाएगी? प्लेट की त्रिज्या 6 सेमी व्यास, तो प्लेट की त्रिज्या 3 सेमी, माने 3 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, तो आप समझ ही जाते हो K की वैल्यू 1 रख देना होता है। यदि इस संधारित्र की धारिता, यानी इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बल्कि यहाँ पे प्लेटें कैसे आयताकार नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, बल्कि कैसा? सर्कुलर है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो इसकी जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है, यानी 200 व्यास वाले गोलीय चालक के समान है। तो गोले का जो व्यास, गोलीय चालक का जो व्यास है 200 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया? अगर 200 सेमी व्यास का गोला है, तो उसकी त्रिज्या को, गोलीय चालक की त्रिज्या को ए से ही लिखते हो, ए से लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 100 सेमी बराबर 100, और सेमी माने 10 पे घाते -2 मीटर। ठीक है, समान हो, तो उसकी प्लेटों के बीच की दूरी, यानी यही जो दोनों जो प्लेटें हैं वृत्ताकार, ये वाला भी वृत्ताकार, ये वाला भी वृत्ताकार, इसकी धारिता बोला, इसकी धारिता किसके बराबर है? 100 सेमी, यानी कि 200 सेमी व्यास वाले गोले के बराबर है, यानी 100 सेमी त्रिज्या वाले गोले के बराबर, गोली चालक के बराबर। तो इसके बीच के ना डिस्टेंस निकालनी, दूरी निकालनी, तो देखो क्या हो जाएगा? तो दूरी D बराबर D निकालना, क्वेश्चन मार्क। तो भैया बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है?
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, कौन बताएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, ए प्लेटों का क्षेत्रफल, अगर प्लेटें आयताकार होती हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन अगर प्लेटें कैसी हैं, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना। और डी क्या है, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, और के क्या है, इसके बीच में जो भी आपका रखा हुआ है परावैद्युत माध्यम। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने बता रखी है। ठीक है, तो चलो भाई करते हैं, काम करते हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू, चलिए जो चीजें हैं, के की वैल्यू 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है जी, देखिए मैं भूल गया, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कितना होता है। अच्छा, ए जो प्लेट है, प्लेट कैसी है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि प्लेटों की त्रिज्या क्या है, आर है, आर 3 गुणे 10 लगाते हैं -2 मीटर, अपॉन दूरी, दूरी तो निकालना है, डी निकालना है, डी निकालना भैया, प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और ये C का मान, सवाल में बोला कि जो धारिता है, धारिता किसके बराबर है, ये जो धारिता C है, ये C किसके बराबर है, कितने, 200 सेमी व्यास वाले या 100 सेमी त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता के बराबर, गोले की धारिता के बराबर। और गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये सवाल में, यानी जो इसकी धारिता होगी समांतर प्लेट की धारिता, वो इस गोले वाले की धारिता के बराबर होगी। और फिलहाल मैंने यहाँ पे ये काम फालतू कर दिया, ये काम फालतू कर दिया, कोई मतलब नहीं है, आराम से कट जाएगा, तो इसको ना एप्सिलॉन नॉट ही रहने देना। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4a बराबर, यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन डी निकालना है ना जी, क्या निकालना है, डी निकालना, क्या निकालना है, डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर आर स्क्वायर अपॉन 4a। बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, आप इसे भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें स्पष्ट हुई, आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी समस्या होती है, दोबारा उसको वीडियो को देखा करो। और हाँ, जो लोग भी क्लास अगर आप देख रहे हो तो उसके पीछे वाला जरूर रिवाइज कर लिया करो, ताकि आपको ना समझ में आ सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, मतलब अगले क्लास में नए चीजों के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी लोग को नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और चीजों को सीखते रहिए। धन्यवाद।